नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से इंसान को चौंकाया है, टाइम ट्रैवल। इमेजिन कीजिए, आप रोज की तरह सुबह उठते हैं, लेकिन बाहर उड़ती गाड़ियां, आसमान में तैरते विज्ञापन और अजीब कपड़े पहने लोग दिखते हैं। आपको एहसास होता है आप 100 साल आगे फ्यूचर में हैं। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठें और बाहर घोड़े बग्गियां, पुराने कपड़े और गायब बिल्डिंग्स दिखें, आप 100 साल पीछे पास्ट में पहुंच गए हैं। यह अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या समय सच में एक सीधी रेखा है? क्या हम उसमें आगे पीछे जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में छलांग है। हर इंसान ने कभी ना कभी सोचा है, काश हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते। तो चलिए आज इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तैयार हैं आप? तो टाइम ट्रैवल है क्या? सीधा सा मतलब टाइम में अपनी मर्जी से आगे या पीछे जाना। जैसे गाड़ी से शहर बदलते हैं, वैसे ही टाइम मशीन से एक युग से दूसरे युग में जाना। असल में हम हर पल समय में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहाव की दिशा या गति हमारे हाथ में नहीं। टाइम ट्रैवल का सपना है इस बहाव को नियंत्रित करना। सोचिए, अगर आपके पास यह पावर हो तो आप फ्यूचर देख सकते हैं या पास्ट की गलतियां सुधार सकते हैं। यह थॉट हमें इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी सीमा, समय को चुनौती देता है। इंसान ने हमेशा असंभव को संभव करने का सपना देखा है। टाइम ट्रैवल शायद हमारी कल्पना की अगली सबसे बड़ी उड़ान है। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ इमेजिनेशन है या इसके पीछे साइंस भी है? अल्बर्ट आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरी ने बताया, समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं बहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यह टाइम डायलेशन है। अंतरिक्ष यात्री भी इसका अनुभव करते हैं। उनके लिए समय पृथ्वी वालों से थोड़ा धीमा चलता है। इसका मतलब फ्यूचर की यात्रा थ्योरेटिकल रूप से संभव है अगर हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंच सकें, लेकिन यह एक तरफा टिकट जैसा है। आगे तो जा सकते हैं, वापस कैसे आएंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? यही मिस्ट्री साइंस को उलझाए हुए है। फ्यूचर की यात्रा साइंस के दायरे में संभव लगती है, लेकिन पास्ट की यात्रा, फ्यूचर में जाना कारण और प्रभाव के नियम को चैलेंज देता है। अगर आप पास्ट बदल दें तो प्रेजेंट पर क्या असर होगा? वैज्ञानिकों ने वर्म होल का विचार दिया, एक शॉर्टकट जो दो समयों को जोड़ सकता है। लेकिन वर्म होल सिर्फ थ्योरी में है, हकीकत में नहीं। इन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अभी तक सिर्फ इमेजिनेशन है। ब्लैक होल भी समय यात्रा के संभावित जरिए माने जाते हैं, लेकिन वहां जाना फिलहाल असंभव है। पास्ट ट्रैवल अभी भी एक पहेली है, थ्योरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं। मान लीजिए हमने फ्यूचर में जाने वाली मशीन बना ली। अब शुरू होता है दादाजी का कॉन्ट्रडिक्शन। इमेजिन कीजिए, आप पास में जाकर अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं। अगर वे नहीं मिले तो आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा और फिर आप भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नहीं हुए तो अतीत में जाकर यह सब करने वाला कौन था? यही है दादाजी का कॉन्ट्रडिक्शन। पास्ट में बदलाव करना लॉजिकली इम्पॉसिबल हो सकता है। एक थ्योरी कहता है आप पास्ट को बदल ही नहीं सकते, यूनिवर्स आपको रोक देगा। सेकंड थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स, जहां बदलाव से एक नई टाइम लाइन बन जाती है। टाइम ट्रैवल जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही अफवाहें भी हैं। कभी पुरानी तस्वीरों में स्मार्टफोन, कभी भविष्यवाणियां। सबसे मशहूर कहानी है जॉन टाइटर की, जिसने खुद को भविष्य से आया बताया, लेकिन उसकी बातें बाद में गलत साबित हुई। एक तस्वीर में 1941 में एक आदमी आधुनिक चश्मा और टी शर्ट पहने दिखा, लेकिन बाद में पता चला ऐसे कपड़े उस दौर में भी थे। ज्यादातर अफवाहें या तो गलतफहमी होती हैं या जानबूझकर फैलाई जाती हैं। आज तक हमारे पास टाइम ट्रैवल का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी रखी, लेकिन कोई नहीं आया। या तो टाइम ट्रैवल संभव नहीं या टाइम ट्रैवलर खुद को छुपा रहे हैं। असल जिंदगी में टाइम मशीन सपना है, लेकिन किताबों और फिल्मों में यह हकीकत बन चुकी है। H.G. वेल्स के टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर तक इन कहानियों ने समय यात्रा को लोकप्रिय बनाया। वेल्स ने पहली बार टाइम ट्रैवल की ऑर्गेनाइज्ड इमेजिनेशन की, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। फिल्मों में एक्टर्स कभी डायनासोर के युग में पहुंचते हैं, कभी फ्यूचर की वर्ल्ड में। बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों ने टाइम ट्रैवल के कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को जॉयफुल बना दिया। इन कहानियों ने हमें दादाजी के कॉन्ट्रडिक्ट, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम के साथ छेड़छाड़ के रिजल्ट्स पर सोचने को मजबूर किया।
इमेजिनेशन कभी कभी साइंस को रास्ता दिखाती है। आज के वैज्ञानिक भी इन कहानियों से प्रेरित हैं। जब तक साइंस टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझाए, हम इन कहानियों के जरिए अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दे सकते हैं। आज हमने समय के रहस्यमयी पहलू पर बात की। फ्यूचर, पास्ट, आइंस्टीन, वॉर्म होल और दादाजी का कॉन्ट्रडिक्ट। टाइम यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। हम अभी इसकी शुरुआत ही समझ रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में? हर किसी का जवाब अलग होगा। यह हमारे सपनों और इच्छाओं को दर्शाता है। लेकिन जब तक टाइम मशीन हकीकत नहीं बनती, हमारे पास सबसे कीमती चीज है आज। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा लेसन यही है, हर पल की कीमत समझिए, आज को पूरी तरह जिए, सपने देखिए, साइंस का इंतजार कीजिए, लेकिन अपने आज को मत भूलिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है।